अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं जी, माशाल्लाह जी। गुड मॉर्निंग, सुबह अल खैर। ये मैंने मुर्गियां रखी हुई हैं अपनी छत के ऊपर, अपने घर की छत के ऊपर। ये मुर्गियां मैंने पाली हुई हैं और ये बच्चे मैंने मुर्गियों के इधर ही घर में ही निकलवाए हैं। ये देखें जी, अभी दाना डालने के लिए ऊपर छत के ऊपर आया हूँ। ये एक मुर्गा है मेरे पास और 10 मुर्गियाँ थी, जिसमें से 6-7 मुर्गियों ने बच्चे निकाले हुए हैं। तकरीबन ये टोटल 40 बनते हैं ना, 40 बच्चे, 40 चूज़े हैं मेरे पास। और बाकी ये 9 मुर्गियाँ हैं, एक मुर्गा है उसमें। ये देखिए, मैंने ये रखा हुआ है, ये पानी डालने के लिए। ये चूज़े पानी पी रहे हैं, ठीक है जी। ये सब ऐसे ही है, ये देखो, ये वहाँ तक मुर्गियाँ फैली हैं। और ये मैंने इनका वो घर बनाया हुआ है, ये घर भी आपको दिखाता हूँ इनका। ये देखें जी, ये वाला घर है जी, ये बड़ा घर है इनका। और दूसरी मुर्गियाँ जो हैं, जो अभी और भी मैंने मुर्गियाँ अंडों के ऊपर बिठाई हुई हैं। ये देखें जी, ये अंडे हैं और इसके ऊपर मुर्गी बैठी हुई है बच्चे निकालने के लिए। अभी 3-4 दिन के बाद ये बच्चे निकाल लेगी। अभी वो बाहर खाने के लिए निकली हुई है। 24 घंटे के बाद ये मुर्गी निकल रही है और खाना वाना खा के दाना दूना चुग के फिर इधर ही आ जाती है। और ये इसका घर है जी, यहाँ पे खाली मुर्गी अंडे देती हैं। और ये भी हैं जी, एक और मुर्गी मैंने यहाँ पे भी बिठाई हुई है, ये भी अंडे रखे हुए हैं। ये भी बच्चे निकालने के लिए, ये भी 3-4 दिन के बाद, नहीं, ये 13 तारीख को बच्चे निकल आएंगे इसके। ये ऐसे ही है जी, बड़ी मौज लगी हुई है। सर्दियों में तो हम अंडे दुकान से नहीं ख़रीदते हैं, बस यहाँ से ही हमारे अंडे अपने मुर्गियों के बहुत हो जाते हैं। ये देखें जी, ये छत के ऊपर माहौल है, ये बनाया हुआ है मैंने मुर्गियों का। ये देखें जी, ये देखें, ये भी इधर, ये बच्चे ये थोड़े बड़े हैं ये। और ये मुर्गी, और इनको मैं बीमार होने के से बचाने के लिए मैं इनको पैनाडोल, जो आम पैनाडोल मिलती है जो हम खाते हैं बुखार के लिए, वही इनको डाल देता हूँ। और 8 दिन के बाद एक पत्ता इनको खिला देता हूँ। और ब्रूफन शरबत जो है ना, ये भी इनको देता हूँ। ये मैंने 2 साल से रखी हुई हैं। 2 साल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुर्गी मेरी बीमार नहीं हुई। ये पैनाडोल और ब्रूफन शरबत, ये पानी में हल करके इनको पिला देता हूँ। और तकरीबन 15 दिन के बाद ब्रूफन डालता हूँ। आधी वो बोतल जो है ना ब्रूफन की, वो डाल के इसमें इनको पिला देता हूँ। और पैनाडोल जो है वो तकरीबन 1 माह के बाद एक पत्ता इनके पानी में हल कर देता हूँ, ये पी जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त हैं ये, कोई बीमारी शुमारी वाली बात नहीं है। हाँ, तकरीबन 2-2.5 साल में एक मुर्गी मेरी बीमार हुई थी। हाँ, वो मर गई थी मुर्गी, उसको वो ज़्यादा बीमार हो गई थी। डॉक्टर के पास भी ले गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। लेकिन बाकी मुर्गियाँ मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। सिर्फ पैनाडोल और ब्रूफन शरबत देता हूँ और कुछ भी नहीं देता हूँ। लोग पता नहीं क्या क्या उसमें डालते हैं जी, रानी खेत और ये पता नहीं क्या, और लेकिन मैं सिर्फ ब्रूफन और पैनाडोल ये पानी में हल करके देता हूँ। ये हमारी तो मौज लगी हुई है भाई, सर्दियों में अंडे ख़रीदने नहीं पड़ते हैं। हमारी अपनी मुर्गियों के अंडे बहुत सारे हो जाते हैं, तकरीबन 8-10 अंडे डेली के। 8-10 ना भी हों तो 6-7 अंडे तो आराम से देती हैं ये। 10 मुर्गियों में से 5-6 अंडे डेली के। अभी तो ज़्यादा हो गई हैं माशाल्लाह, नेक्स्ट सर्दियों में तो ज़्यादा अंडे मिलेंगे, क्योंकि अभी देखें 40 चूज़े अभी मेरे पास हैं, अभी 40। और अभी और भी मैंने आपको दिखाए हैं कि 2 मुर्गियाँ और अंडों के ऊपर बिठाई हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह अंडे बच्चे निकाल लेंगी। और 20 बच्चे वो भी हो जाएंगी। तकरीबन कोई 40 और 20 60 बच्चे छत के ऊपर मैंने रखे हुए हैं जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है मेरा।
और सुबह शाम इनको ऊपर आके खाना वाना डालता हूँ। और घर का जो किचन का बचा हुआ है जो कचरा होता है वो भी मैं नहीं फेंकता हूँ, वो भी इनको ही डालता हूँ आके, वो भी ये खा जाती हैं। बाहर डालने से बेहतर है कि किचन का जितना भी कचरा होता है, सब्जियां वो जो फालतू होती हैं या कुछ रोटियां बच जाती हैं या कोई सालन बच जाता है, वो सारा आके इन मुर्गियों को ही डालता हूँ और ये खा जाती हैं। ये माशाल्लाह ही बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ मैंने। आप लोग भी अगर रखना चाहें तो छत के ऊपर बहुत इजी है इनका रखना, इतना मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये अभी सब ये मुर्गियाँ इकट्ठी हो गई हैं। अभी मैं आपको क्लोज दिखाता हूँ। ये देखो चुग रही हैं और ये मुर्गी अपने बच्चों को खिला रही है, ये देखें। और ये सिर्फ एक ही मुर्गा रखा हुआ है मैंने, 10 मुर्गियों के लिए एक मुर्गा काफ़ी होता है। ठीक है जी। ये अलग से इनके घर बनाए हुए हैं, ये भी एक घर बनाया हुआ है, इसमें जाके अंडे वंडे भी देती हैं ये। अभी ये देखें एक मुर्गी दाना चुग के, और ये मैंने इसको बंद कर दिया है। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मुर्गी बैठ गई है, अंडों के ऊपर बैठ गई है, दाना वाना चुग के इधर आके बैठ गई है। ठीक है जी। अभी ये 24 घंटे के बाद इसको दोबारा निकालूंगा कल सुबह ही, तो फिर ये चुग के अभी ये बंद कर दिया कि दूसरी मुर्गियाँ अंदर जाके इसको तंग ना करे या उसके साथ और अंडा नहीं दे दें ना, वो अलग अंडे दें। ये बंद कर दिया मैंने। अभी ये दूसरी मुर्गी आएगी, वो यहाँ पे बैठेगी। ये वाले अंडे मैंने रखे हुए हैं। अंडे थोड़े रखते हैं, ज़्यादा अंडे नहीं रखते। इसके एक के नीचे मैंने 13 अंडे रखे हुए हैं और ये वाले इधर जो ये 11 अंडे रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो फिर वो उन परों के नीचे नहीं ले सकती। ये वाली मुर्गी बैठी है जी। चलो जाओ जाओ, अभी ये देखें जी, अभी जा रही है वो अपने घर दाना वाना चुग के। ये अभी उसने खा पी लिया है और जाके अभी अंडों के ऊपर फिर बैठ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये देखें, अभी इसको भी बंद कर रहा हूँ कि दूसरी मुर्गियाँ इसमें आके इसको तंग ना करें। अभी ये देखें, मैंने इसको बंद कर दिया, ये अलग में बंद कर दिया। ये पानी वानी पी रहे हैं। आप लोगों को भी मेरा मशवरा है कि अपने छत के ऊपर मुर्गियाँ रखें, इतना मुश्किल काम नहीं है ये। बस ये है कि इनका खाने पानी का थोड़ा वो ध्यान रखना पड़ता है, ख्याल रखना पड़ता है। सुबह शाम को आप ऊपर आएँ, छत के ऊपर आएँ, इनको खाना वाना दें और इनके रहने का को थोड़ा सही बंदोबस्त करें, सफाई का मुकम्मल ख्याल रखें, तो मुर्गियों को बीमारी नहीं आएगी। आप सफाई का ख्याल रखेंगे, हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन इनकी सफाई इनके पिंजरों की कर देंगे तो ये बीमारी नहीं आती है। और ख़ास जो मैंने आपको बताया कि पैनाडोल, जो आम पैनाडोल होती है, कुछ स्पेशल पैनाडोल नहीं है, और या फिर ब्रूफन शरबत, ये आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो जानवरों वाले जहाँ पे दवाइयाँ मिलती हैं ना, मेडिसिन, उनको बोलें जी कि जानवरों वाला ब्रूफन दे दें। एक इंसानों वाला ब्रूफन होता है, एक जानवरों वाला। जानवरों वाला डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो इंसान इस्तेमाल करते हैं ब्रूफन, वो भी ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ख़र्चा इतना ज़्यादा नहीं है इन मुर्गियों का, क्योंकि घर का जितना भी किचन का कचरा होता है या रोटियां आपकी बच जाती हैं तो वो इनको डाल दें, गुजारा चल जाता है, खा पी लेती हैं। ठीक है, कुछ स्पेशल चीज़ नहीं डालनी पड़ती। कई मैंने वीडियो देखी हैं जी, ये स्पेशल चीज़ें कुछ डालो जी बीमारी के लिए, वो फ़लाँ वैक्सीन कराओ, फ़लाँ वैक्सीन कराओ, कुछ भी नहीं है। मैं आपको सादा और सिंपल बता रहा हूँ कि कुछ भी नहीं डालता है इनको ब्रूफन और पैनाडोल के अलावा। और घर का किचन का जितना भी वेस्ट बचता है, या सालन बच जाते हैं या रोटियां बच जाती हैं, या फ्रूट का कुछ
वेस्ट बच जाता है तो सब इनको आके डाल देता हूँ। वो देखो एक मुर्गी खा रही है। ये कल मैं वो तरबूज लेके आया था, तरबूज का जो जितना वो छिलके विलके थे वो मैंने डाल दिए हैं, तो वो भी सब खा गई हैं ये। और कभी कभी मैं उधर इनको घास भी डाल देता हूँ। घास भी बड़े शौक़ से ऐसे खाती हैं, पत्ते वत्ते ना खा लेती हैं ये। घास का मतलब है ये नहीं है कि बकरी की तरह नहीं खाती, उनके पत्ते जो है ना बारीक बारीक पत्ते वो तोड़ के खा जाती हैं ये बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है मैंने ये। और आप लोगों से, अब सब भाइयों से मशवरा ये है कि अपनी छत के ऊपर मुर्गियाँ रखें और सर्दियों में अंडे एंजॉय करें, खूब खाएं अंडे। अभी देसी मुर्गियाँ हैं, देसी अंडा खाने का तो कुछ फिर और ही मज़ा है। वैसे देसी अंडा जो तकरीबन 50-60 रुपए का एक मिलता है, बल्कि ज़्यादा होगा। मैंने तो कभी ना बेचे हैं ना कभी लिए हैं। फार्मी अंडे तो आपको पता है कितने का एक मिलता है। ये देसी अंडा उससे ज़्यादा कुछ महंगा होता है। तो आप अपने घर में मुर्गियाँ पालें और अंडे भी खाएं और गोश्त भी खाएं। अभी ये देखो मेरे पास 60 चूज़े हैं, अब 20 और निकल आएंगे तकरीबन। तो इनमें से कुछ मुर्गियाँ निकल आएंगी, कुछ मुर्गे निकल आएंगे। जो मुर्गे होंगे वो सर्दियों को फिर वो ज़िबा करके आप खाएं, उनका शोरबा पिएं, मज़े उड़ाएं जी। ये बहुत अच्छा माहौल है। मेरा मशवरा तो यही है कि जो वीडियो देखे बंदा, तो मेरा दोस्त देखे तो मुर्गियाँ अपने छत के ऊपर मुर्गियों का बंदोबस्त करें। शुक्रिया जी। अपने भाइयों से, दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया जी।